बड़े शहर में रोहन और उसकी माँ अकेले रहते थे। रोहन एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। रोहन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना सुलझा हुआ था, वो अपनी पर्सनल लाइफ में उतना ही उलझा हुआ था। एक वक्त की बात है, रोहन अपनी बुरी तरह से बिखरे हुए बेडरूम में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी मम्मी उसके कमरे में आ जाती है। ये सब क्या है रोहन? अब क्या नहीं मिल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं अम्मा, कुछ जरूरी कागजात थे, मैंने यहीं रखे थे, अब मिल नहीं रहे हैं। तुम्हारे तो सभी डॉक्यूमेंट जरूरी ही होते हैं। इतने ही जरूरी थे तो संभाल कर क्यों नहीं रखा? अरे अम्मा तुम भी ना, देखो मुझे परेशान मत करो, मुझे सच में बहुत फिक्र हो रही है। आज अगर वो कागजात नहीं मिले तो बॉस मुझे जान से मार डालेगा। कभी कुछ संभालो तो मिले ना, जब देखो रोज रोज यही करते रहते हो और परेशान मैं होती हूँ। मम्मी की बड़बड़ से रोहन इरिटेट होता है पर कुछ नहीं कहता और अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढता रहता है कि तभी उसे उसकी दोस्त मिनी का कॉल आता है। हेलो रोहन, तुम्हारा बैग मेरे घर पर रह गया है। शायद कल तुम इसे मेरे घर से ले जाना भूल गए थे। तुम अगर यहाँ आ रहे हो तो यहाँ से ले जाना, वरना कहो तो मैं तुम्हें आकर दे जाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिनी, मैं सच में बहुत परेशान हो रहा था, बिल्कुल भूल गया था कि वो तुम्हारे घर पर छूट गए हैं। नहीं, तुम मत आना, मैं दफ्तर जाते समय तुम्हारे घर से ले लूंगा। इतना कहकर रोहन फोन रख देता है और वो देखता है कि उसकी मम्मी उसके गंदे कमरे को साफ करने लगती है। वो अपनी मम्मी के पास जाता है और उनको हमेशा की तरह सॉरी कहता है। अम्मा मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको भी बहुत तकलीफ होती है, मैं समझ सकता हूँ, मगर क्या करूँ, दिमागी तौर पर इतना परेशान रहता हूँ कि समझ में नहीं आता क्या करूँ और क्या नहीं। तेरे काम करने से नहीं, तेरे ऐसे लाइफस्टाइल से डरती हूँ। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है और तू। अरे देख लेना अम्मा, आपका बेटा एक रोज इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, हमेशा आराम फरमाओगी, आप ऐश करेंगी, ऐश, सिर्फ और सिर्फ ऐश। तेरा हो गया तो ब्रेकफास्ट कर और जल्दी से निकल, वरना ब्रेकफास्ट भी छोड़कर निकलता बनेगा। रोहन फटाफट से सैंडविच खाता है और घर से बाहर निकल जाता है। तभी मम्मी उससे कहती है, अरे दूध तो पी लेता, आज भी ऐसे ही जा रहा है। अरे अम्मा कल पी लूंगा। रोहन अपनी कार मिनी के घर के बाहर रोकता है, डियो लगाता है और फिर मिनी के घर के अंदर जाता है। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये दोनों रिलेशनशिप में हों, मगर एक दूसरे से ये बात कहने से डरते हों। रोहन के अंदर जाते ही मिनी उससे कहती है, रोहन तुम तो कल कह रहे थे ना कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ मिनी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। रियली? अगर इतने ही जरूरी हैं, तो फिर तुम इन्हें यहाँ कैसे भूल गए? अरे दरअसल मैं कल बहुत जल्दी में था, वो तो अगर दर्जी के पास से तुम्हारी ड्रेस नहीं ले आनी होती तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। वहीं शायद गलती हो गई, टेलर का बैग रखते समय मैंने अपना बैग भी यहीं छोड़ दिया था और फिर याद ही नहीं रहा कि मेरा बैग कहाँ रह गया। होता है ऐसा रोहन, कोई बात नहीं। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें ये बात एक शर्त पर दूंगी। शर्त मतलब? अरे शर्त का मतलब नहीं समझते क्या तुम? अरे मतलब तो समझता हूँ मिनी, मगर तुम शर्त क्यों रख रही हो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे बेवकूफ, तुम तो इतने सीरियस हो गए। कल भी तुम आए और यूं ही चले गए, ना बैठे ना कोई बातचीत की। हाँ वो दरअसल मुझे पहले ही देर हो चुकी है और अम्मा दिन भर अकेली रहती है ना, तो वो मेरा इंतजार करती हैं, इसीलिए नहीं रुका था। तो मैंने कब कहा कि कुछ कहा तुमने? मैं तो ये कह रही हूँ कि कल तुम ऐसे ही चले गए थे, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ एक कप कॉफी पीकर जाना पड़ेगा। रोहन कुछ सोचते हुए अपने सर को हिलाता है और फिर सोफे पर बैठ जाता है। मिनी कॉफी बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली जाती है और रोहन अपने फोन से अपने बॉस को मैसेज करता है कि आज उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी मिनी कॉफी लेकर आती है। अरे बड़ी जल्दी कॉफी बना ली तुमने। तुमको मैं इतनी बड़ी बेवकूफ दिखती हूँ क्या? तुम आओगे तो मैं कॉफी बनाऊंगी? मुझे तुम्हारे ऑफिस के टाइम का पता है, ये भी जानती थी कि तुम इसी टाइम पर आओगे, तो मैंने पहले से ही कॉफी बना कर रखी थी। और इस तरह दोनों हंसते हुए एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं।
रोहन बार बार वॉल पर लगी हुई घड़ी को देखता है। दोनों कॉफी पीते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं और फिर रोहन अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोहन जैसे ही ऑफिस में एंटर करता है, सभी लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। ये रोहन के लिए सरप्राइज था। वेल डन रोहन, यू हैव डन इट मैन। अरे मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अरे बेटा, तुमने तो कर दिखाया, मगर हमसे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी रोहन के बॉस की एंट्री होती है। सभी चुप हो जाते हैं और बॉस की तरफ देखते हैं। Very well done, my boy. I am, in fact, entire office is so proud of you. ये डील इतनी आसान नहीं थी जितनी आसानी से तुमने इसे कर दिखाया। I would really like to know how you did it. Sure, sir. I'll share my experience with you all. और इस तरह रोहन ऑफिस के सभी लोगों को बताता है कि आखिर 10 दिन पहले हुआ क्या था। रोहन ऑफिस का टारगेट पूरा ना होने के प्रेशर में है। महीना खत्म होने को आया, मगर ये पहली बार है कि उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ। वो रोहन जिसके लिए टारगेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वो हमेशा अपना बेस्ट करता है, टारगेट से कहीं ज्यादा। मगर इस बार कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसे रोहन समझ नहीं पा रहा था। तभी वो आखिरी नामुमकिन से लगने वाली लीड पर जाता है, जिसके लिए उसे मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी था। और रोहन को देखकर लग रहा था कि वो आज किसी भी डील के लिए बहुत रेडी है। इसी सोच के साथ वो मिसेस मलिक के घर जाता है। अरे आओ रोहन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। थैंक यू सो मच मैम। और इस तरह रोहन मिसेस मलिक को अपनी स्माइल, कॉन्फिडेंस और इंश्योरेंस के बेहतर नॉलेज के साथ एक अच्छी डील के लिए कन्विंस कर लेता है। तभी उसकी नजर मिस्टर मलिक के फोटो पर पड़ती है और वो मिसेस मलिक से कहता है, मैम, सर। वक्त का कोई भरोसा नहीं है रोहन। तुम जब पहले आए थे तुम मुझे मेरे फ्यूचर के इसी डर के बारे में बताया था। तो सच कहूँ, मुझे लगा था कि तुम ख्वाब बेचने आए हो। जिस फ्यूचर को, ख्वाबों को मैं देख या छू नहीं सकती, उसे खरीद कैसे लूं? कोई चीज होती तो ले भी लेती। मगर आज जब मिस्टर मलिक यूं अचानक हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी के लिए कि मैं कुछ ख्वाब तुमसे खरीद लेती हूँ। पता नहीं उसे कब इनकी जरूरत पड़ जाए। लाओ, मुझे अपनी कंपनी के बेस्ट प्लान्स के बारे में बताओ। बस इसी तरह मेरी ये डील क्लोज हो गई। मैं आप सबसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं शायद एक बेहतर बेटा नहीं हूँ, साफ सफाई से नहीं रहता, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी नहीं कर सकता, मगर उम्र के जिस मोड़ पर हूँ अपना बेस्ट दे सकता हूँ। मिसेस मलिक की डील क्लोज करने के बाद मुझे अब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। सभी लोग रोहन की इस बात पर तालियां बजाते हैं।